कैसे मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है बेटा, विषय हमारा पर्यावरण और पाठ 5 है जल संचयन और पुनर्भरण। बेटा एक बच्ची होती है, रानी नाम होता है। वो अपने नानी के यहाँ जाती है और देखती है सुबह उठ करके कि लोग बर्तन लेके, गगरा, बाल्टी, मटका, डब्बा लेके लंबी लाइन में नलकूप पे खड़े हैं, कुओं पे खड़े हैं, तालाब के साइड से लौट के आते हैं। तो रानी अपने नानी से पूछती, नानी ये लाइन क्यों लगी है, ये लौट के क्यों आ रही हैं? तो नानी बताती हैं कि पूरे गांव में 2 ही हैंडपम्प है, एक हैंडपम्प सूख गया, एक हैंडपम्प पानी दे रहा है, कुआं जो है वो भी आधा पानी है उसमें, और तालाब भी, पोखर भी सूख गया, नदी बहुत दूर है, वो भी नदी गर्मी में सूख गया है। तो रानी पूछती है कि नानी ये बताइए, मतलब क्यों कम सूखा? तो गर्मी कारण वेट सूख जाता है, वाष्पीकरण के कारण पानी का जल वाष्पीकरण होता है तो पानी की कमी होती है। दिन पर दिन बढ़ती जनसंख्या के कारण उद्योगों और घरेलू कार्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल का दोहन होता है, जिसके कारण जल की कमी होती है। तो आज इसी पाठ में हम जल के बारे में पढ़ेंगे, जल का संचयन और जल का पुनर्भरण। तो बेटा ये जानना चाहते हैं हम लोग कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता कितनी है। हमारा पृथ्वी पर 3/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ है, मतलब कि 3/4 भाग हमारा पृथ्वी जल से घिरा हुआ है। 97% जल जो है वो समुद्र में है, वो पीने योग्य नहीं है क्योंकि वो समुद्र का जल खारा होता है, उसमें लवण घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। हिमनद बर्फ़, पहाड़ों पर, पर्वतों पर जो जल पाए जाते हैं वो बर्फ़ के रूप में पाए जाते हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं। और उसके बाद भूजल और भूसतह, भूजल मतलब ज़मीन के अंदर जो वाटर टेबल पे पाए जाते हैं जल, उसे हम भूजल और भूसतह जल बोलते हैं। भूसतह जल पे आपका तालाब हो जाएगा, नदी, झरना आदि आवश्यक उपयोग के लिए इनका हम उपयोग करते हैं, जल उपयोग करते हैं। सिंचाई के लिए, घरेलू कार्य के लिए, औद्योगिकी के लिए, कारखानों के लिए। पृथ्वी पर 97% खारा पानी है बेटा, 3% शुद्ध जल है। उसके बाद भूजल की कमी के कारण, भूजल से हम दोहन करते हैं अपने घरेलू कार्यों के लिए। बढ़ती जनसंख्या कारण उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल का दोहन होता है। सिंचाई के लिए होता है, खेतों में यदि हम फसल बोते हैं तो उसकी सिंचाई के लिए, उसकी पैदावार के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो कि हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। कम वर्षा कारण जल का नीचे रस के जाना, कभी कभी देखते हैं कि किसी वर्ष या कभी कभी ये देखने को आप आजकल तो अक्सर देखने को आता है कि कहीं बारिश होती, कहीं नहीं होती है, तो पानी रिस के अंदर नहीं जाता है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है जल का। हम तालाबों, झरनों और पोखरों से जल का दोहन नहीं करते हैं, इस वजह से कम प्रयोग करते हैं। शहरों में मशीन से पानी निकाला जाता है, जेट पंप से, समरसेबल से पानी निकाला जाता है, तो वाटर टेबल जो होता है और नीचे चला जाता है। वर्षा का बहते जल का हम संचयन नहीं कर। अब हम प्राकृतिक पुनर्भरण की बात करते हैं, जल संचयन की बात करते हैं। बेटा वर्षा का जल धरती पर सबसे बड़ा मीठे जल का स्रोत है। जब वर्षा के दिनों में जब ये वर्षा होती है, जल गिरता है हमारे धरती, तो ये रिस कर भूजल सतह पे जाके इकट्ठा हो जाता है। तो इसी को हम प्राकृतिक पुनर्भरण बोलते हैं। मतलब जब वर्षा का जल गिरता है धरती पर तो रिस कर धरती के भूजल सतह पे जाके इकट्ठा हो जाता है और हमारे वाटर टेबल को रिचार्ज करता है, पुनर्भरण करता है। तो इसी को, पूरी प्रक्रिया को हम प्राकृतिक पुनर्भरण बोलते हैं। हमारा इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भूजल स्तर को बढ़ाना। अब आवश्यकता क्यों होती है जल संचयन की? पहला ये है कि भूजल भंडारण में वृद्धि और जल स्तर पर नियंत्रण करना। हमारा मान लो बेटा एक डब्बा है, 10 लीटर पानी है, यदि हम उसको पानी पिएंगे या उपयोग करेंगे या कहीं और सिंचाई के लिए, गमलों में डालने के लिए उपयोग करेंगे, तो मान लीजिए 2 लीटर का उपयोग किए तो बचा 8 लीटर, फिर 2 लीटर किए बचा 6 लीटर। तो इसी तरह जो हमारा जो भंडारण है, दिन पर दिन दोहन के कारण वो जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। और जल स्तर की पर नियंत्रण करना होगा, हमें जन जागरूक रैलियाँ करनी होगी, बताना होगा संचार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, और ऐड निकाल के कि
सेव वाटर पानी को बचाएं, जिससे हमारा जल स्तर पर नियंत्रण हो सके और भूजल भंडारण पर वृद्धि हो सके। बेटा, बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारा भूजल भी प्रदूषित होता जा रहा है, तो इस वजह से जल संचयन करेंगे तो उसको हम भूजल प्रदूषण को भी रोकेंगे। भूजल की गुणवत्ता को बढ़ाना, दिन पर दिन हम सुनते आते हैं कि अपने ही ज़िले में फ्लोराइड और आर्सेनिक के लवण पानी में मिल रहे हैं, आयंस मिल रहे हैं, जो कि घातक बीमारियों के लिए द्योतक हैं और हानिकारक हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार लाना। हम गर्मियों में देखते हैं, गर्मी ऋतु में देखते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं, जहाँ नदी नहीं है, पानी का स्तर जो होता है, जल का स्तर दिन पर दिन गिरता जाता है। पानी नहीं वहाँ होता है तो टैंकर से सरकार वहाँ पे सप्लाई करती है, तो वहाँ का जल स्तर सुधारने के लिए हम जल का संचयन करते हैं। तालाब पोखरों का जल स्तर में सुधार। हम अत्यधिक दोहन करते हैं पोखरों के पानी का, तालाबों के पानी का, झरनों के पानी का, तो उनका जल स्तर सुधार के लिए हमें जल संचयन करना होगा। सरकार अभी अपने ज़िले में लगभग 790 पोखरों का जीर्णोद्धार कराया है, फिर से खुदाई की है। अभी कल परसों समाचार पेपर में था, उसमें देखा मैंने कि सोनभद्र में 790 या 780 पोखरों की फिर से खुदाई हुई है। तो बेटा, हम जल संचयन के लिए खुदाई कर रहे हैं कि पानी की कमी न हो सके। अपने ज़िलों में यदि देखा जाए, नगवां में, बीजपुर, म्योरपुर, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पे पानी की कमी अप्रैल से ही हो जाती है, होली के बाद से पानी की कमी हो जाती है। तो उसको बच्चों, अब हम बात करते हैं जल संचयन और पुनर्भरण की विधियों के बारे में। इसमें मानव निर्मित विधियां हैं और वैज्ञानिक विधियां हैं। मानव निर्मित विधियां में हम तालाब खोदकर, झरना बनाकर हम इकट्ठा करते हैं जल को, और ये जल रिस कर भूजल स्तर को बढ़ाते हैं और रिचार्ज करते हैं। अब आते हैं वैज्ञानिक विधि पर। पहला विधि है पिट विधि, जो कि हम ज़मीन में 1 मीटर 2 मीटर आवश्यकता अनुसार गड्ढा करते हैं और साइड में दीवार बनाते हैं ईंट का, और नीचे का जो सरफेस होता है या लेयर होता है उसको हम छोड़ देते हैं, जिसके सहारे पानी रिस कर भूजल स्तर में जाता है और वहाँ को जल स्तर को बढ़ाता है। दूसरा आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, को हम लोग सभी जानते हैं। एक बार हम पुनः बता देंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है हमारे छतों पर, स्कूलों के छतों पर, तो ये पानी बह जाता था। तो हम लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और ये बहता हुआ पानी जो छत से आता है इसको हम इकट्ठा करते हैं एक जगह, फिर विभिन्न प्रक्रिया से द्वारा इसको हम छानते हैं, तो इसको हम विभिन्न प्रयोग में उपयोग करते हैं। पीने के लिए भी उपयोग करते हैं, कपड़ा धोने के लिए उपयोग करते हैं, घर के कामों के लिए उपयोग करते हैं, बर्तन धोने के लिए करते हैं, पेड़ पौधों के लिए सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें होता क्या है कि ज़मीन पे 2 मीटर 4 मीटर गड्ढा किया जाता है, बरसात के पानी को पाइप के द्वारा इकट्ठा किया जाता, फिर इसी जल को शोधन प्रक्रिया के द्वारा साफ़ किया जाता है, शोध किया जाता है, तो इसको हम जल पीते भी हैं और उपयोग भी करते हैं। उसके बाद आता है आपका गली प्लग। हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, या तो उत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तो यहाँ पे गली प्लग बहता हुआ पानी रहता है, नाला बनाकर चौड़ा चौड़ा, साइड से घास फूस से रोका जाता है पानी को, जिससे पानी में ज़मीन में नमी बनी रहती है और पानी रुक जाता है। वो सिंचाई के लिए उपयोग होता है। वहाँ के जानवरों को के पीने के लिए पानी का आवश्यकता होती है, तो वहाँ से लिया जाता है। घरेलू कार्यों के लिए उपयोग होता है। कंटूर डैम, ये भी जहाँ सतह अप डाउन हो, पहाड़ी क्षेत्रों में ही कंटूर डैम देखने को मिलता है। तो ज़मीन रहती है तो इसको कंटूर की तरह बनाया जाता है और पानी को रोका जाता है। यहाँ भी यही जल उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं में किया जाता है, घर के लिए, कारखानों के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर आता है चेक डैम, जहाँ पे पानी की कमी होती है तो वहाँ पहले चेक डैम बनाया जाता है। 1-2 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर गहरा होता है चेक डैम। साइड करके पानी को रोका जाता है, तो उसमें चेक डैम बनाया जाता है। ये चेक डैम जो है आपका ढलान वाली छोटी जल धाराओं के लिए किया जाता है।
ये आपका चेक डैम हुआ। उसके बाद आता है गैबियन डैम। ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बहते हुए पानी को बोल्डर डाल के फिर उसको तार के जाल होते हैं, बोल्डर को बांधा जाता है तो ये पानी रुक जाता है। पानी में जितने भी जैसे घास फूस होते हैं पानी की धार को रोक देते हैं, पानी नीचे से बह जाता है और नीचे से बहता रहता है और जो तेज़ प्रवाह होता है वो रुक जाता है और वहाँ के लोग उस पानी को यूज़ करते हैं। ये गैबियन डैम होता है, एक तरह का आपका पुनर्भरण और संचयन के लिए ये उपयोग में आता है। उसके बाद रिचार्ज वेल, पानी को हम कुओं का जो होता है हम बात करें, रिचार्ज वेल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कुआं के आसपास का जो पानी होता है कुओं में इकट्ठा किया जाता है, कुओं के जल स्तर को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार हम जल संचयन और पुनर्भरण के बारे में पढ़े। अगला पाठ के लिए हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।